जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो चलिए हम लगाते हैं आज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, जो कि रोज़ हम डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आठवां जो प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों आपका थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 9.20%। ठीक है फ्रेंड। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका कृषि विज्ञान में। ठीक है फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमन धान उगाया जाता है, मतलब किस महीने में अमन धान उगाया जाता है? धान का एक नस्ल है अमन, तो वह किस महीने में उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है दोस्तों नवंबर और दिसंबर में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी नीली क्रांति से कुक्कुट पालन संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो वह किसी को नहीं सौंपे थे। ठीक है, जो अपना बौद्ध संघ का नेतृत्व थे वो किसी को नहीं सौंपे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस शासक की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का चित्र अंकन किया गया था? तो किस शासक के दोस्तों? तो ये कुषाण शासक हो गया। ठीक है, कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव भगवान और नंदी जी का चित्र अंकन किया गया था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 8वां का आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ पर बनाई थी दोस्तों? ये बनाए थे उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन, जहाँ भगवान महाकाल का मंदिर है। चोल देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा थी, कांस्य मूर्ति थी, उसमें देवाकृति प्रायः, मतलब जो देव की आकृति थी अष्टभुज थी कि षटभुज थी कि चतुर्भुज थी या द्विभुज थी? तो वो थी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी चतुर्भुज थी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसकी स्मृति में? यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू यानी रानी लक्ष्मीबाई, मतलब किसके स्मृति में? तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है क्या? महिला दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? ठीक है, कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड, बी। ठीक है, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? ठीक है, मतलब इसमें विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग, मतलब किसका वो अधीक्षण करने का, मतलब अधीक्षण कर सकता है, किसका अधिकार है? तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का वह अधीक्षण कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 14 नंबर कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा 14 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, 14 का आंसर होने वाला है बी। 2, 3, 1, मतलब पहले आएंगे उप राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, वी शंकर, के हनुमतैया, डॉक्टर SRA सेन, OV अलगेसन। ठीक है, तो इनमें से कौन था सरकारी आयोग का सदस्य दोस्तों? ठीक है, तो इनमें से कौन था आपको बता रहे हैं हम। 15 का आंसर नंबर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर SR सेन जो थे सरकारी आयोग के सदस्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, यानी इसका अर्थ क्या है? भारत, लोग बोलते हैं कि भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों 16 का सी ऑप्शन सही होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजाओं वाला शासन नहीं है कि राजा के बेटा ही शासन करेगा, नहीं, यहाँ पर मत के हिसाब से आपका मतलब शासन चलाया जाता है, आप जनता द्वारा चुना जाता है कि कौन यहाँ पर शासन चलाएगा। ठीक है दोस्तों।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये कथन किसका है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सुमेलित करना है 18 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, भूमि सुधार संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए वहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? जो अनुच्छेद 19 है हमारा, आर्टिकल 19 जिसमें वर्णित स्वतंत्रता है, वह निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया है भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त सभी को। तो ये आपका 19 का सी हो जाएगा। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से जिस क्रम में सेवा की, उन्होंने जिस क्रम में सेवा की है भारत की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, मतलब क्रम बाई क्रम बताना है। तो इसमें जो आपका 20 का आंसर होगा दोस्तों आपका होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर सही होगा। पहले एस एन रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है इसमें। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 22 नंबर सुमेलित करना है। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए 22 को आइए सुमेलित करते हैं। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मतलब झांसी का जो होगा, झांसी का लक्ष्मीबाई से संबंधित है, फतेहपुर अजीमुल्ला से संबंधित है, मथुरा देवी सिंह से, और संबलपुर सुरेंद्र साई से। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था? ये मतलब बंगाल का गवर्नर नहीं बताना है, बंगाल का नवाब बताना है। तो बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब था। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 24 नंबर कि राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पुर्तगालियों का द्वितीय जो आया था बनकर, द्वितीय पुर्तगाली जो वायसराय बनकर आया था, वो अल्बुकर्क राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किसको अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों? इसमें आपके हो जाएगा लिबेंट कंपनी। जो लिबेंट कंपनी थी इसको सबसे पहले भारत में अधिकार हुआ था। ठीक है, व्यापार करने का। इसके बाद कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं 26 का देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है जैनसारी झारखंड, संथाल मध्य प्रदेश, भील उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम। तो इसमें कौन सा होगा आपका आंसर होगा दोस्तों? इसमें आपका जो आंसर होगा 26 का बी होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सुमेलित है दोस्तों? ए का होगा 3। ठीक है, ए का 3। ठीक है दोस्तों, ए का आपका हो जाएगा 3, ए का 3। ठीक है दोस्तों, 26 का बी ऑप्शन है। देखिए बी में देख लीजिए, ए का दिया है 3, बी का 1 यानी संथाल जो है झारखंड से, और जो सी का दिया है 3, सी का दिया है 2, सी का दिया है 2। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, संथाल जो है झारखंड में पाए जाते हैं, और जौनसारी जो हैं जनजाति वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और लेप्चा जो हैं वो सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बोलने में, तो इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया?
जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वह किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके यानी फिर से उस नृत्य को चालू किए और उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाए? तो वह कौन सा नृत्य था दोस्तों? वो था आपका कथकली। ठीक है, कथकली। कथकली जो था उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? हवाई डाक सेवा, ठीक है, हवाई द्वारा मतलब पोस्ट सेवा जो था कब शुरू हुआ विश्व में? ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है ये बताना है, तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे, और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब मुख्यालय दे रहा है रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का भुवनेश्वर दे रहा है मुख्यालय, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें बताना है कि सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन दे रहा है हमारा, 30 नंबर क्वेश्चन कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, किससे होती है दोस्तों? तो ये होती है आपकी आपूर्ति होती है आपका केओंझर से। ठीक है, केओंझर से। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों 31 नंबर, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में, जो ये भारतीय राजाओं का 4 गो नाम दिया है, उसमें से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई? तो किसकी की गई दोस्तों? तो आपका 31 का सी, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में। ठीक है, 1915 में ये जो गांधी जी आए थे, ठीक है, 1915 में ये आ गए थे और 1916 में ये सबसे पहले वहाँ पर उपस्थित हुए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भूपर्पटी में कार्बन का अनुमानित कितना प्रतिशत है? मतलब जो कार्बन है भूपर्पटी में अनुमानतः बताना है कि मतलब कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो इसमें आपका आंसर होगा जो 33 का बी होगा, 0.025% कार्बन का अनुमानित प्रतिशत है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा में स्थानों यानी सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये बताना है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक है दोस्तों, 35 का दे रहा है क्वेश्चन कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान, मतलब जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये आपका देखने को मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 243 के घ में। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब द्वितीय बार राष्ट्रपति आपातकाल जो मतलब राष्ट्रीय आपात यानी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा हुआ था, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे दोस्तों वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है किसे कहते हैं? तो ये आपका 37 का हो जाएगा सी। ठीक है, 37 का सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? जो राज्य आयोग है तो अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का ए, यानी राज्यपाल के समक्ष वह प्रस्तुत करता है राज्य आयोग। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 39 का ए, मानवाधिकार आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? जो जनता दल सरकार है उसके द्वारा 1975 ईस्वी में जो आपातकाल लगे थे उसकी परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई? तो किस आयोग की नियुक्ति की गई दोस्तों? शाह आयोग की। ठीक है, शाह आयोग की।
41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुनिस अल अरवाह। ठीक है, मुनिस अल अरवाह। ठीक है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 42 नंबर कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, यानी कौन सा वो संशोधन है कि जो किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 42 का ए। और तीसरा जो संविधान संशोधन है उसमें किसी भी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत के काल क्षेत्र यानी टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए दिया गया कथन समग्र देश के लिए एक मानक समय है। ठीक है, यानी सभी मतलब देश में जितना भी जगह है समग्र देश के लिए एक मानक समय है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी के भिन्न काल क्षेत्र हैं, यानी समय। ठीक है, टाइम जोन। तीसरा हमारा कह रहा है कथन कि भारतीय मानक समय यानी IST GMT से 5.5 घंटा पीछे है। तो देखिए इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, मतलब समग्र देश के लिए मैंने सभी देश में सभी जगह के लिए एक ही समय मानक समय है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 1 बज रहा है तो मतलब हमारे बिहार में भी अगर 1 बज रहा है तो वहाँ पर आप महाराष्ट्र में भी 1 बजेगा और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 बजेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। मतलब किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है। किस राज्य में होती है दोस्तों, तो 45 का जो आपका आंसर होगा ए, यानी पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है। मतलब जनवरी-फरवरी 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 46 का आंसर होगा आपका सी, केवल 3 है वह गलत है। 3 जो है देखिए उड़ीसा बीजी खड़े। ठीक है, ये जो राज्य और प्रधानमंत्री बताना है ये जो गलत है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था। जो मुस्लिम लीग है, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा जो त्याग पत्र दे दिए जाने के बाद वह मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था। तो किस नेता ने दिया था दोस्तों, आपका इसमें साथ दिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। जब बाल गंगाधर तिलक का देहावसान यानी उनकी मृत्यु जब हो गई तो किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। किसने कहा था दोस्तों, ये कहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो कितने वर्ष रहे थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, वो रहे थे वहाँ पर 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। 50 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों। हम रोज 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये दोनों सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सम्मिलित नहीं बताना था।
तो धन्यवाद फ्रेंड, आप हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, और हमें कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपको ये सेट हम जो लेकर आ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है इसका क्वेश्चन, और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इस सेट को लगा के, क्योंकि ज्ञान बिंदु जो सर हैं, ज्ञान बिंदु वाले सर, उनको दरोगा फैक्ट्री आज कहा जाने लगा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को। तो आप ज़रूर, अगर बिहार दरोगा बनने की चाह है मन में, तो ज़रूर इस सेट को डेली लगाएं और अपने एक्यूरेसी को सुधारें। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।